हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। आपके जो क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं, ठीक है। जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ, जो आपको अच्छे लगते हैं, सो देखेंगे ऑब्वियसली आप भी उनको किसी तरह तो व्यू करते होगे, तो देखेंगे वो आपको लेकर किस तरह से व्यू करते हैं। तो आप फिर अपने साथ रिलेट करिएगा कि जैसे आप उनको व्यू करते हो क्या वो भी आपको करते हैं। बट क्रश के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि ये आपका क्रश वो पर्सन होना चाहिए जिसके बारे में आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए। यू गाइज आर टोटली मेक श्योर कि इनके माइंड में आप हो। ऐसा ना हो कि इनको पता ही ना हो आपका, या आप कभी इनसे मिले ही ना हो। ऐसा इंसान कोई नहीं हो सकता ये, ठीक है। वो इंसान जिसको आप जानते हो वो आपको जानते हैं अच्छे से ना भी हो, बट आप एटलीस्ट उनसे मिले हो, ठीक है। उनके माइंड में आपका होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये लगता है कि उनको आपकी डेफिनेटली केयर है या उनकी भी कुछ ना कुछ आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। सो लेट्स सी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स नेम रिपीट करें अपने क्रश का, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। वीडियो को भी आपने लाइक मस्ट करना है सो डैट एनर्जीज जो हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, देखते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं वो आपको किस तरह व्यू करते हैं। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू? ओके, वी हैव इट्स अ टॉवर, इट्स अप हैव। आपके क्रश को ऐसा लगता है जैसे यू गाइस कुड बी वेरी एग्रेसिव और अ शॉर्ट टेम्पर, या फिर आपको हो सकता है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यस, ये आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप जो है ना वो अपने गुस्से पे नहीं कंट्रोल कर पाते। जब आपको गुस्सा आ जाता है तो गुस्से के आप बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना बहुत बुरा, बिकॉज ऑब्वियसली गुस्से में आप फिर बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव हो जाते हो। या आपको इस तरह से देखते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो क्रश है ना, इनको ऐसे लगता है जैसे आप लोग सक्सेस लवर हो, या फिर आपको लाइमलाइट में रहना पसंद है। तो जब कोई आपको अटेंशन नहीं देता या फिर किसी तरह से आपको किसी चीज़, अगर आपको चाहते हो उसमें आपको अचीवमेंट नहीं मिलती, तो उस चीज़ में आपको डेफिनेटली बहुत गुस्सा आता है। अगर आप सक्सेसफुल ना हो, आपको अचीवमेंट ना मिले, आपको लाइमलाइट ना मिले, आपको लोगों की अटेंशन ना मिले, या फिर जिस चीज़ में आप सक्सेस चाहते हो आपको वो सक्सेस ना मिले, या फिर जो आपने अपना माइंड सेट किया होता है वैसा कुछ आपको अचीवमेंट ना हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ में। बिकॉज यहाँ तो आप सक्सेस लवर हो, आपको जीतना बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प की एनर्जी है, इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स एनर्जी। यस, या फिर अगर आप कुछ चाहते हो और उस चीज़ में आप अनसक्सेसफुल हो जाओ ना, तो आप फिर टोटली जो है ना वो एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। मतलब आपका टेम्परामेंट जो है वो लूज़ हो जाता है। यस, फिर हो सकता है आपके अंदर कुछ, आपकी नेचर ये भी हो सकती है कि आप चीज़ों को उठा उठा के फेंकना स्टार्ट कर देते हो और ब्रेक कर देते हो उन चीज़ों को। गुस्से में कुछ लोग करते हैं ये। यस, बट आपको सक्सेस बहुत पसंद है, अचीवमेंट आपको पसंद है। ना मिले कुछ, अचीव ना कर पाओ, तो फिर आपको गुस्सा आता है। एनी हाउ, लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। यू गाइस कुड बी अ लीडर। हो सकता है आपको लीड करना, किसी तरह से आप लीडर हो सकते हो, टीम लीडर हो सकते हो, या किस तरह से भी लीडर हो। अदरवाइज आपको लीड करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में लीड ना करो, या फिर आप ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो ना, या फिर कोई आपको प्रोमिनेंट ना करे, तो आपको उस चीज़ पे ऑब्वियसली आप अपना शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने हमेशा जो है अपनी विशेज़ को पूरा किया, या फिर हमेशा ज़िंदगी में जो चाहा है आपको वो मिला है। बट जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आपको ना अपने आप को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। हील इन अ सेंस कि अपने आप को थोड़ा काम डाउन करो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको टेंशन नहीं मिल सकती, तो आपके क्रश आपको इस तरह देखते हैं कि आपको उन चीज़ों से ना अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए।
सो दैट आप उन चीज़ों में सफ़र ना करो ना, अपना थोड़ा सा अपने आप को हील करो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, अपने थोड़े से इस तरह के बैड बिहेवियर पे करो जो आपको टॉक्सिक दिखाता है। तो ये आपको इस तरह देखते हैं कि आपको इन चीज़ों को काम डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है आपके अंदर अनहील्ड हैं, दैट्स वाई उसकी रीज़न हो सकती है। यस, बिकॉज आपके क्रश जो है ना, उनको आपको देख के ऐसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपको एक चीज़ में सक्सेस मिली है तो आपको हमेशा हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी, या फिर आप जैसा चाहो वैसा ही आपके साथ हमेशा होता रहेगा। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में अपने आप को या तो उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना होगा, या फिर अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी कि लाइक आप इन चीज़ों को ज़्यादा बॉदर ना करो या फिर ज़्यादा अपने सर पर सवार ना करो। यस, बिकॉज दे व्यू यू लाइक कि आप बहुत क्रिएटिव हो। यस, आप बहुत दूर की सोचते हो, यू गाइस कुड बी अ वेरी गुड विजनर, या फिर आपने जो भी विजन बनाया होता है आपको हमेशा उसमें अचीवमेंट मिलती है, सक्सेस मिलती है, बट सम हाउ होता है समटाइम्स, बिकॉज ज़रूरी नहीं है आपकी लक अगर अच्छी है तो वो हर टाइम आपका साथ देगी या हर टाइम अच्छी ही रहेगी, बट कहीं ना कहीं अगर आपकी लक आपका साथ नहीं दे रही, कुछ बुरा हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा अपने पे सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप गुस्से में आ जाओ विद द टॉवर और सब चीज़ों को ख़राब कर दो, दूसरों का मूड भी ख़राब करो, ठीक है, कि अगर मुझे नहीं कुछ मिला या मेरा ख़राब कुछ हुआ है तो सबका हो ना। आपकी नेचर ये कुछ हो सकती है, या फिर इनको ये आपको देखते हैं इस तरह से। यस, ये एनर्जी आ रही है मुझे। अब बात आइएगा आप लोग कि आपके अंदर ये चीज़ है। यस, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जीज। सो नंबर 9 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, 6 नंबर है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है आपको अपने सोल को थोड़ा सा पीसफुल करने की यहाँ पे नीड है। एंड नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज। सो 7 6 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरिस लियो सेजिटेरियस स्टार साइन मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है एलिमेंट फायर का। ऑब्वियसली फायर इज़ फुल ऑफ पैशन, तो इनको पता है आप पैशनेट जिस चीज़ को लेकर होते हो ना, तो हर चीज़ का जो इंटेंसिटी है ना वो आपको नेगेटिव करती है और नेगेटिव होती है। अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत प्यार है, तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। किसी से आपको नफ़रत है, गुस्सा है, वो भी आपके लिए डेंजरस है। तो इनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर हैं, कि बहुत पैशनेट हो जाना किसी चीज़ को भी लेके। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको काम डाउन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको अपने आप को करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके अंदर कुछ ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा, बट हाँ इनको लगता है कि ये चीज़ें कुछ हैं प्रोमिनेंट, जिसको आपको थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ों से रेलिवेंट जो है थोड़ा सा रिकवर करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी मोर। अदरवाइज यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, बट फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर, किस तरह देखते हैं वीवर्स के क्रश, उनको किस तरह से व्यू करते हैं। वी हैव पावर, हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। ओके, वी हैव हीलिंग, अगेन यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो हीलिंग, 6 ऑफ स्वॉर्ड। 2 टाइम्स एनर्जीज हीलिंग की रिपीट हुई है, इट मीन्स कि आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा यहाँ तो ज़रूरत है। Yes, a different deck versus same energy. It's a healing. Yes, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके क्रश आपको देखते हैं, यू गाइस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, एंड ऑल्सो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ है मेंटली, फिज़िकली, बट थोड़ा सा इमोशनल आप जब हो जाते हो चीज़ों को लेकर, मैं थोड़ा सा भी नहीं कहूँगी, कुछ ज़्यादा ही आप गुस्से में हो जाते हो, बट इन चीज़ों को इनको आपके क्रश को है कि आप हील करो खुद को, आपको अपने आप को काम डाउन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज द व्यू यू गाइस कि यू गाइस कुड बी अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। यस, इजीली कोई भी इंसान आप पे ट्रस्ट कर सकता है, बिकॉज आप एक अच्छे जो है वो बाय नेचर यू गाइस कुड बी अ वेरी गुड ह्यूमन, दैट्स वाई आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। बट गुस्से में फिर जब गुस्सा दिख रहा है मुझे यहाँ, वो हॉट टेम्परामेंट एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे, चीज़ों को रूइन कर देना। यस, लाइक आपकी किसी कोई मूड ख़राब हुआ है, आपने सबका कर देना है, ये आपको ऐसे देखते हैं। अब है या नहीं ये आपको बेटर पता है, बट ऑब्वियसली इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। तो 1000 ऑफ पीपल देख रहे होते हैं, तो फिर ज़रूरी तो नहीं है 1000 ऑफ पीपल में से किसी की ये एनर्जीज ही ना हो या किसी को गुस्सा ही ना आता हो। ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर ऐसी एनर्जीज होती हैं, बट कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। तो इनको लगता है आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो
कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। अदरवाइज़ आपके ऊपर एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है और सब आपके ऊपर ट्रस्ट कर भी लेते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स हाउ डज योर क्रश व्यूज यू, किस तरह से देखते हैं। और आपकी अपनी जो एक बॉडी लैंग्वेज है या आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, उसमें भी उनको बड़ा एक पैशन दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, एक स्पार्क है, एक बहुत इंथ्यूसिस्ट एनर्जी जो होती है ना, एक इंसान बड़ा एक्साइटेड पर्सन है या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो वो चीज़ें ये आप में देखते हैं। एक स्पार्क है आपके अंदर। वी हैव इट्स अ मैनिफेस्ट नंबर 40 ड्रीम जर्नल मून स्लीप। यस, आप वो इमोशनल हो, ये आपको देखते हैं कि आप इजीली जो है वो हो किसी से भी कनेक्ट कर जाते हो, बट फिर आप जो है ना इमोशनल भी उसी लेवल का होते हो। एंड ऑल्सो द रियली व्यू यू गाइस के लाइक आपके बहुत सारे सपने हैं जिनको आपने पूरा किया भी है, अचीव किया भी है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपके जो भी ड्रीम्स रहे हैं आपने हमेशा उन चीज़ों को पूरा किया है। बट हाँ, आपके अंदर एक चीज़ें जो होती हैं ना नॉर्मल, वो नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत जल्दी अटैच हो जाना, पैशनेट हो जाना, उन चीज़ों को लेकर इंटेंस हो जाना, उस वजह से कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आप इमोशनली अपने आप को किसी तरह से लाइक डैमेज, थोड़ा सा ये डैमेज चीज़ें हो जाती हैं ना, इमोशनली आप डैमेज हो रहे हो ना, जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा ही अपने साथ अटैच कर लेते हो या खुद उसके साथ अटैच हो जाते हो। तो द रियली व्यू यू गाइस कि आपको ज़रा थोड़ा सा, अगेन वही बात है, हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नॉर्मल होने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जर्नलिंग भी करते हो, तो उस जर्नलिंग के थ्रू आपने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया, ये आपको इस तरह से देखते हैं। यू गाइस कुड बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, और आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिल भी जाती है। वी हैव इट्स अनकवर। आपके पास हर चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी ज्ञान आप हो सकता है देते हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो कि जो अंदर हो आप बाहर भी वही दिखते हो, कि मतलब किसी तरह से आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हिडन है, या फिर कुछ चीज़ें मिस्टीरियस नहीं है। नो, आप जैसे हो वो सबके सामने है, कुछ आप कवर करके नहीं रखते, किसी से कुछ छुपाते नहीं हो। दैट्स वाई ये आपको देखते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट हो। इसीलिए आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, और आप हो सकता है खुद भी सबके ऊपर इजीली ट्रस्ट कर लेते हो। सो यहाँ पे 40 एंड 39 की एनर्जी आ रही है। एज हो सकता है कुछ लोगों का 39 या 40, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 12 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 39, 36, 37, 34 भी हो सकती है। आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है 39, बट दे व्यू यू गाइस कि आपके पास हर चीज़ के बारे में हर चीज़ का आंसर होता है, नॉलेज है आपके पास, क्योंकि यू गाइस आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप बहुत सोचते हो जो कुछ भी करना होता है उसके बारे में। आप लीडर भी हो सकता है टीम लीडर हो आप, या फिर किसी तरह से आपको लीड करना पसंद है। वी हैव इट्स अनोइंग 28। येस, यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आपके पास हर चीज़ है। आप में से कुछ लोग आपके क्रश देखते हैं कि आप या तो इंट्यूटिव हो, या फिर आपके पास लाइक आपकी एनर्जी बहुत ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, बट कुछ आपके कॉन्स हैं जो कि आपको नेगेटिव कर देते हैं, स्पेशली टेम्परामेंट को लेकर। अदरवाइज़ आपके पास हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ की नॉलेज है। यस, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली हीलर हो सकते हो। यस, वी हैव इट्स अ क्रिएटिव, यू गाइस कुड बी अ क्रिएटिव। आप मल्टीटास्किंग हो सकते हो, मल्टी टैलेंटेड हो, ये आपके ऊपर एक गॉड गिफ्टिंग है, सब कुछ ही आपके पास। यस, आप बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकता है आपने इंस्पायर भी किया है, या फिर आप बहुत इंस्पायर करते हो, जिससे भी कनेक्ट होते हो, जिनसे बातचीत करते हो उनसे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके क्रश देखते हैं कि आपके अंदर गिविंग एनर्जी है। आप हो सकता है लोगों से अपनी गुड एनर्जीज जो है वो उनको देते हो, कुछ लोगों को आप गिफ्ट देते हो, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो इमोशनल इंसान हो, अटैच भी हो जाते हो हर एक के साथ ईजीली, या फिर जिनके साथ भी अटैच होते हो आपकी एक लव लैंग्वेज है गिफ्ट गिविंग। यस, बट हर चीज़ आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट की हुई है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को किसी कंट्रोल में रखते हो। नो, एक फ्री विल दिख रही है आप लोगों की। एंड इसी वजह से आपके क्रश को भी आप वो देखते हैं कि लाइक व्यू ऐसे कर रहे हैं आपको कि जैसे सब आपको जानते हैं और आप भी सबको जानते हो।
32 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 28 एज डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 10, 1, 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज 31 एंड 35 भी हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो जेमिनाई, विर्गो, पाइसिस, ये भी मुझे स्टार साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। We have its wings. You never needed those wings to fly. And we have its phoenix. How was that for a happily ever after? Yes. आप एक हैप्पी पर्सन हो, उसके लिए आपको किसी तरह की किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इनको लगता है कि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में आप वो करते हो, आपको उसमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यस, आपको कोई ना भी सपोर्ट करे, आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में आप वो करते हो। आपने ओबियसली काफ़ी अचीवमेंट ली हुई हैं, काफ़ी सक्सेस मिली हुई है आपको। इसी वजह से सक्सेस को आप बैक टू बैक जब आप अचीव करते हो तो उसके बाद आपको किसी भी तरह से वैसी सक्सेस नहीं मिल पाती, या फिर आपने जो सोचा होता है वैसा नहीं हो पाता, या फिर किसी तरह से आपको अचीवमेंट वैसी नहीं मिलती, तो फिर उस वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। अदरवाइज़ आपने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया हुआ है, क्योंकि आप एक खुद भी हैप्पी पर्सन हो। यस, आपका एक अपना स्पार्क है, एक अपनी लाइट है, आपके अंदर एक अपनी यूनिकनेस है, जिसकी वजह से आप लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो और लोग आपसे अट्रैक्ट हो भी जाते हैं। यस, नंबर 8 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पर 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, एंड कुछ लोगों की एज 29 भी हो सकती है, बट यहाँ पे 39 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, एंड 38 की एनर्जी भी दिख रही है। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। को लगता है आपके अंदर एक कंप्लीशन सी दिखती है इनको, कि आप कंप्लीट हो, आपके अंदर कुछ मिस नहीं है। आपकी एक अपनी दुनिया है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से जीते हो, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे, या फिर किसी की रिस्ट्रिक्शन में आप रहते नहीं हो। आपकी लाइफ एक फ्री है। जैसे जो कुछ आप चाहते हो, ये आपको देखते हैं कि आप वो सब कुछ अपनी लाइफ में पूरा करते हो। अगेन यहाँ पे स्टार की एनर्जी है कि आपकी जो भी विश रही है आपने हमेशा उसको पूरा किया है, क्योंकि यू गाइज कुड बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, नॉट कुड बी अ, यू गाइज आर अ गुड मैनिफेस्टर। आपने जो भी विश किया हमेशा आपने अपनी उन विशेस को पूरा किया है, या जो आप विश करते हो आपकी यूनिवर्स वो जो है वो विशेस पूरी करती है। यस, उस वजह से भी आप काफ़ी लकी ये आपको देखते हैं। सो नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकती है। अदरवाइज नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 44, 45, 48, 49, 41। यस, ये सारे दिख रहे हैं नंबर्स। 55 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। एक्वेरियस की एनर्जी है, सेजिटेरियस की एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।